अगर आप ये करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये स्थितियां बनने लगेंगी कि गली गली में कोई लाठी मारेगा और कहेगा पुलिस वाले थे। और हुआ, राजीव चौक पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक मुंह पर मास्क लगाया हुआ आदमी पुलिस के साथ आता है और लाठी मार करके किसी को चला जाता है। क्या कहिएगा आप? इसे मान लिया जाएगा कि यह भी पुलिस वाला है? कैसे अंतर करेंगे? आपको वर्दी दी क्यों गई थी? वर्दी दी ही इसलिए गई थी कि पब्लिक को पता रहे कि आप पुलिस हैं। आपको सादा वर्दी इसलिए नहीं कही जाती। सादा वर्दी केवल इंटेलिजेंस के लिए, आप हथियार यूज नहीं कर सकते। हद तो यह थी कि आंसू बम तक जो गिराए गए वो आउटडेटेड थे। टीयर गैस के गोले थे, उनका भी जो समय था वो एक्सपायरी डेट के टीयर गैस के गोले चलाए गए थे। हद थी। इस बात को अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी कवरेज दी। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी ये सवाल उठने लगे, तमाम तरह की बातें उठने लगे कि प्रोटेस्टर्स में बच्चों की पिटाई हुई है। अंतरराष्ट्रीय अखबारों में, डीडब्ल्यू में, ब्लूमबर्ग में, सब जगह ये खबर। तो अल्टीमेटली समाधान क्या था? सबसे पहला समाधान, इन्हें सही से हैंडल किया जा सकता था। ये कुछ नहीं मांग रहे थे। आपके प्रतिनिधि निकलते और बातचीत करते, चीजें सॉर्ट हो जाती। यह आंदोलन इतना बड़ा बनता ही नहीं। इस आंदोलन को आपने बड़ा बनाया। आपने जो प्रक्रिया थी उसको टफ कर दिया। आप जहां दुनिया को कहते हैं कि डिप्लोमेसी करो, डायलॉग करो, पीस की बात करो, ना तो आपने डिप्लोमेसी अपनाई, ना आपने डायलॉग किया। माननीय मोदी जी, आप दुनिया में कहते हैं कि शांति का काल है, युद्ध का नहीं। आपके 1.5 किलोमीटर दूरी पर लाठी चल जा रही हैं, आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। माननीय मोदी जी, आपने शब्द नहीं निकाला पार्लियामेंट के सेशन के, लेकिन बाहर आकर के आप बोलने जरूर आए। और जब बोलने आए तो आपने नौजवानों की बातें भी की, लेकिन आपको बेंगलोर 1,500 किलोमीटर दूर स्काई रूट तो याद आ गया, लेकिन आपको 1.5 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर लाठी खाते हुए युवा नजर नहीं आए। इसीलिए लोग आपसे सवाल कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि आपके और इंटरेस्टिंग साथियों, कल मानसून सत्र शुरू हुआ और उस समय जैसे ही यह बात अपोजिशन ने उठाई, लगातार सदन को एडजर्न एडजर्न एडजर्न, जैसे कि कोई पता नहीं देशद्रोह की बात करने जा रहे हो। जैसे ही छात्रों की बात हो एडजर्न, सुनते ही एडजर्न, नहीं अब बात ही नहीं करेंगे। सदन बातचीत के लिए बनाया गया है सर, टैक्स के पैसे से चल रहा है। जैसे ही बात उठ रही है एडजर्न। कल हेडलाइन बनकर आई, 6 बार एडजर्न किया गया राज्यसभा को, केवल इसलिए कि नहीं 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 क्या बात कर दी, ये बात थोड़ी करनी थी। अब आप तय करिए कि बात क्या करनी थी। हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। और अगर ये बड़ा सवाल है तो ये सवाल आने वाले समय में और भीषण हो सकता है। रात होते, मतलब आज सुबह का ही है, सुबह 11:30 बजे का मैसेज है, निकल कर बाहर आया। किरण रिजिजू जी बोलते हैं सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी इस बात से बड़े आहत हैं, छात्रों के साथ जो हुआ उस बात को लेकर के, मतलब छात्रों के लिए जो नीट परीक्षा के जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। जो बात है, यह बात खुद प्रधानमंत्री भी बोल सकते थे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी, आपसे यही सवाल, यह आप ही का वीडियो है जब आपने कहा था कि दिल्ली की सल्तनत का अंत शुरू हो रहा है। देश के नौजवान इस बात को लेकर के आगे बढ़े कि यह समय की मांग है, ये जुल्म के सामने जंग ही एक रास्ता है। आप ही थे वो बोलने वाले। जुल्म के सामने झुकना इस देश की मिट्टी में नहीं है। आपने बोला था, आज आप चुप हैं। आपसे लोग इसीलिए सवाल कर रहे हैं। खैर, आज सुबह की तस्वीर निकल कर आती है जिसमें नड्डा साहब, जो घायल हुए लोग थे उनसे मिलने पहुंचे, केजरीवाल साहब पहुंचे। और तो और, जब आज सदन की चर्चा फिर से हुई, तब से फिर से एडजर्न करा दिया गया। यानी कि अब कुल मिलाकर सदन में शायद इस बात को सुना जाए ना सुना जाए, पता नहीं। विपक्ष की तरफ से इस बात को रखा जा रहा है, घायलों से मिलने के लिए राजनेता जा रहे हैं। राजनीति के नाम पर तमाम चीजें जो भी हो रही हो, लेकिन एक बात तो तय है कि यह बड़ा फेलियर था, इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। फिलहाल के लिए मेदांता में शिफ्ट करने की मंजूरी वांगचुक को दे दी गई है। देखते हैं उनका क्या होता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एक वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, अगर डिटेल में देखना चाहे तो अवश्य देखें। धन्यवाद।